हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमने मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के फैक्ट्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ये आखिरी लेसन होगा उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में गुना जो था, गुना कहाँ है आपका? ये इधर आपका एमपी, दिस इज़ आपका गुना। तो गुना कौन से रीजन में था? तो ध्यान, आपको मैंने बताया था पार्ट ए बी सी डी के बारे में। तो जो मध्य भारत था वो पार्ट बी में आता है। तो गुना जो था सेंट्रल इंडिया में था, पार्ट बी में। ठीक है, गुना से अलग होकर अशोकनगर बना था। कब बना था? 2008 में बना था। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद अलीराजपुर कौन से भाग का हिस्सा बना? तो सेंट्रल इंडिया। ठीक है, अलीराजपुर भी बना। अलीराजपुर भी बता दूं आपको मैं, ये सॉरी मैंने आपको बोला 2008। जो अशोकनगर गुना जिला से बना था वो 2003 में बना था। ठीक है, और अलीराजपुर जो बना था आपका 2008 में बना है ये। ठीक है, तो ये बना था आपका 17 मई 2008 को। जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे हम तो अगला क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास कौन सा है? तो ये देखो, ये आंसर होगा इसका गोंडवाना लैंड। अगर आपसे पूछेंगे कालक्रम के अनुसार, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग सबसे पुराना रॉक्स कौन सा है, और ऑप्शन में लिखा हुआ है आर्कियन, तो आर्कियन लगाना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर उसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। अगर ऐसे आर्कियन मेंशन हो और वहाँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिखा हो तो आर्कियन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट गेट स्पेशल स्टेटस अंडर द स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो स्पेशल स्टेटस मिलता है कुछ रीजन्स में, तो उसमें आपके AMTM आते हैं। AMTM में कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश आ गया, मिजोरम आ गया, त्रिपुरा आ गया और मेघालय आ गया। ठीक है, इस ATM में मनी नहीं है, मणिपुर नहीं आता, तो मध्य प्रदेश नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। 155th क्वेश्चन है कि 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है आपका, उस इन चारों में से जबलपुर, रीवा, पन्ना, कटनी, 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है उसमें इन चारों में से सबसे पास में कौन है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत मुश्किल है करना। यहाँ से पास होता है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आप देखोगे कि 80 डिग्री इधर से जैसे पास होता है, थोड़ा सा मुश्किल है करना। बिकॉज आप देखोगे जबलपुर इधर है, रीवा इधर है। रीवा को आप काट सकते हो क्योंकि रीवा तो 81 पे ही आता है, तो रीवा काट दो। बाकी जबलपुर, पन्ना और कटनी तीनों ही पास में है, तो बताना बड़ा मुश्किल है। बट मैंने जो आंसर जो डिक्लेयर किया था एग्ज़ाम में वो आंसर था जबलपुर, तो हमको थोड़ा सा याद रखना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन्स ऑफ मध्य प्रदेश इज़ नॉट अ ग्रेबन वैली? तो ये ग्रेबन एक्चुअली रिफ्ट वैली है। तो ध्यान रखना, सोन वैली रिफ्ट वैली में आता है, नर्मदा वैली भी रिफ्ट वैली में आता है, और ताप्ती वैली भी रिफ्ट वैली में आता है। चंबल जो है रिफ्ट वैली नहीं आता। चंबल जो है आपका क्या बनाता है? इरोजन करता है। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जो गुजरात और राजस्थान दोनों की बॉर्डर टच करती है? तो ये देखो, इधर आपका ये जैसे मैप है, इधर आपका झाबुआ, इधर आपका अलीराजपुर। तो अलीराजपुर जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करता है। झाबुआ गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर को टच करता है, तो आंसर इज ए। विच हिल इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सतपुड़ा? आंसर इज पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यहाँ पे एक पीक है धूपगढ़ जिसकी लेंथ है 1350 मीटर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड गेटवे ऑफ साउथ? तो साउथ को बुरहानपुर को कहा जाता है। बुरहानपुर सबसे साउदर्न मोस्ट जिला है। बुरहानपुर में जो अपनी मुमताज़ महल की कब्र है, आगरा में नहीं है, बुरहानपुर में। ताजमहल भी पहले बताते हैं बुरहानपुर में बनने वाला था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, बनने में कठिनाई होनी थी, इसलिए उसको आगरा में बनाया। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हिल्स हैं, इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे कम फिर ज़्यादा। तो ये सद्भावना पीक है जो दमोह में है। विंध्य प्रदेश की सबसे, रीवा पन्ना की सबसे बड़ी पीक है ये, 752। अमरकंटक हिल्स 1067, यहीं से नर्मदा निकलती है। चौरागढ़ 1326 मीटर, यहाँ एक शिवजी का टेम्पल है।
1350 धूपगढ़। तो सबसे कम है आपकी फोर्थ, तो दिस इज़ द आंसर फोर्थ, देन आपका थर्ड, देन आपका सेकंड, देन आपका फर्स्ट। 161st क्वेश्चन है आपका कि कौन सी माउंटेन रेंज मध्य प्रदेश में दो बड़ी नदियों के बीच में है। तो सतपुड़ा है, सतपुड़ा नर्मदा यहाँ से निकलती है, ताप्ती भी निकलती है, सतपुड़ा इधर है। सतपुड़ा दो बड़ी नदियों के बीच में है। नर्मदा वैली, बहुत सरल क्वेश्चन है। नर्मदा वैली कौन सी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है? विंध्याचल एंड सतपुड़ा। सदर्न पार्ट ऑफ विंध्यन कगार, तो ध्यान रखना ये भांडेर प्लेटू जो है उसको हम बोलते हैं सदर्न पार्ट ऑफ विंध्यन कगार। मालवा तो अलग ही आ गया आपका, और रीवा प्लेटू है, भांडेर प्लेटू है, तो ये भांडेर, रीवा प्लेटू, पन्ना प्लेटू सब लाइन से हैं। और विंध्यन कगार का सदर्न प्लेटू देखेंगे तो भांडेर प्लेटू है। मध्य प्रदेश पूछा है कि कौन सी स्टेट है साइज वाइज, एरिया वाइज। मध्य प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, 9.38% एरिया जो है इंडिया का वो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। आखिरी क्वेश्चन है कि सतपुड़ा को हिल्स जो है वो हमको ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगानी है। तो ध्यान रखना पहले राजपीपला हिल्स है, फिर आपकी ये महादेव हिल्स है, और फिर महिकाल रेंजेस है। महिकाल जो है वो चंद्रकार है, हाफ मून ऐसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बड़वानी, महादेव। यहाँ बड़वानी दिया है, बड़वानी भी इधर ही आता है। अगर राजपीपला लिखा हो तो राजपीपला कर देना, बड़वानी भी जो वेस्ट में ही है। तो बड़वानी, महादेव, महिकाल, आंसर इज ए। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। तो आगे जो होगा फ्रेंड्स, हम नया थोड़ा शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से मैं आपको कुछ फैक्ट निकाल दूंगा, उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम हैंड रिटन फॉर्म में करेंगे ताकि आपको PDF पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया करूँगा। ये क्वेश्चन भी मैंने सारे टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, जो हमारा ग्रुप है भगत एजुकेशन, तो आप उसको टेलीग्राम पे सर्च करोगे मिल जाएगा आपको। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक।